हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम ईडियम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। जिसने हमारी पीछे की सीरीज़ नहीं देखी है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में ईडियम्स आते हैं तो हमारे ही वीडियो से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि ये ईडियम्स की सीरीज़ तो है, लेकिन इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी कवर किए हैं। कूल हिज हील्स मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग। आई हैव बीन कूलिंग माई हील्स इन द डॉक्टर्स वेटिंग रूम फॉर एटलीस्ट एन आवर। देखिए, कूल हिज हील्स मतलब होता है उसके एरिया ठंडी हो गई, मतलब उसने इतना वेट किया कि उसकी एरिया ठंडी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना। हम सबको पता है दोस्तों कि जब हम डॉक्टर्स की दुकान पे जाते हैं तो बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। अगर आप सरकारी डॉक्टर के दुकान पे जाते हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। मीन्स कूल हिज हील्स, उसके लिए प्रॉपर इडियम्स यूज होगा कूल हिज हील्स। कोप विथ, इसका मतलब होता है दोस्तों हैंडल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप विथ कोविड-19। देखिए, कोप विथ मतलब होता है दोस्तों हैंडल करना, मतलब कि अब इडियम्स की मीनिंग समझते हैं दोस्तों। हैंडल करना, जैसे इस इडियम का यूज आपको ग्रामर में बहुत मिलता है। कोप अप विथ लिख के आ जाता है दोस्तों, जिसमें अप हमें हटाना रहता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप विथ कोविड-19। हम सबको पता है कि कोविड-19 को हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कॉर्डन ऑफ मतलब होता है आइसोलेटेड। देखिए, इसको हम मेमोनिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। COR, आर से कोरोना और DONE डन, मतलब जिसमें कोरोना डन हो गया है उसको क्या किया जा रहा है, आइसोलेटेड किया जा रहा है। पुलिस कॉर्डन ऑफ एरिया इन द निजामुद्दीन एज पीपल सो कोविड-19 सिम्टम्स। पीपल जो निजामुद्दीन के हैं उनको कॉर्डन किया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि वहाँ के पीपल कोविड-19 के सिम्टम्स शो कर रहे हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, आप सबको पता होगा दोस्तों कि देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है, हमारे शरीर के अंग हैं। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया कोई देने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि अपना एक आर्म और एक लेग दे दो, तो वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, वो नहीं देगा। क्योंकि अगर आपके पैर और आर्म ही नहीं रहेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए का करोगे क्या। कच पोटैटो, इसका मतलब होता है लेजी पर्सन, ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न। देखिए, कच पोटैटो वैसे पर्सन कहते हैं जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता हो। जैसे आप इसका ये फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, ये आदमी पेट पे रख कर एप्पल खा रहा है और टीवी देख रहा है। तो ऐसे टाइप के आदमी को बोलते हैं कच पोटैटो। काउंट वंस ब्लेसिंग, इसका मतलब होता है कि सारे के आशीर्वाद को काउंट करना। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज। देखिए, जब किसी की जॉब लग जाती है तो वो ऐसा बोलते हैं ना कि आप लोगों के आशीर्वाद के, अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही मैं जो हूँ आज हूँ। मतलब वो सबके ब्लेसिंग को काउंट करता है और सबका आभार व्यक्त करता है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़ मतलब जो अभी है उसके लिए आभार व्यक्त करना। क्रैश एंड बर्न मतलब होता है टू फेल कम्प्लीटली। देखें, कोई मान लीजिए कोई प्लेन है, क्रैश कर गया, फिर आग लग गई, मतलब क्या, वो प्लेन का पूरी तरीके से फेल हो गया। क्रिएचर कम्फर्ट्स, इसका मतलब होता है लग्जरियस। देखिए, जो हमारे क्रिएचर्स हैं, जो हम कम्फर्ट्स के लिए बनाते हैं, वो क्या होता है, हम अपने कम्फर्ट्स मतलब क्या होता है, अगर हम लग्जरी आइटम यूज करते हैं तो हमें कम्फर्ट्स मिलता है। जैसे आप कार यूज करते हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, कम्फर्ट्स मिल रहा है। तो यहाँ कम्फर्ट से आप लग्जरियस आपके दिमाग में आएगा दोस्तों। क्रॉस आउट मतलब होता है एलिमिनेट। देखिए, इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, तब उसमें हम 4 में से 3 ऑप्शन को क्रॉस आउट कर देते हैं, मतलब उसे एलिमिनेट कर देते हैं। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। देखिए, ब्रिज को तभी पार करना जब हमें वहाँ पे जाना हो। डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, डील विथ ए प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ़ इट अराइजेज। व्हाट विल यू डू इफ़ यू फेल इन दिस एग्जाम, आंसर आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। देखिए,
जब परेशानी आएगा तभी उससे डील करना। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है और उससे कोई पूछता हो कि क्या करोगे अगर तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो बोलेंगे, तो उसका आंसर दिया कि आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, मतलब जब ऐसा होगा तब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो भी आप इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। तभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले से ही चले जाएंगे, जब प्रॉब्लम आएगी तभी हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस योर फिंगर्स मतलब होता है अपने फिंगर को क्रॉस करना। टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन ए वे दैट यू वांट, मतलब कि ऐसी आशा रखना जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो। क्रंच टाइम इसका मतलब होता है क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड। मतलब कि क्रंच टाइम वैसे टाइम को बोलते हैं दोस्तों, देखिए मान लीजिए आप कोई गेम चेस खेल रहे हैं, उसमें आपको पासा चलना रहता है तो एक एक्शन लेना पड़ता है कि अगर एक्शन लेना पड़ता है कि ताकि आप का जो मोहरा है वो पिट नहीं जाए। इस तरीके से मतलब उस समय जो मोमेंट होता है उसे बोलते हैं क्रंच टाइम। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्रिकेट से ज़्यादा समझेंगे दोस्तों। क्रिकेट में मान लीजिए कि एक बॉल पे 6 रन चाहिए और 1 विकेट चाहिए, तो उस समय जो कैप्टन होता है वो किसको बॉलिंग करने के लिए दे, ये उसका डिसीजन क्रंच टाइम कहलाएगा। अगर वो अच्छा बॉलर को देगा तो मतलब वो 6 छक्के नहीं लगाएगा और वो जीत जाएगा। क्राई डाउन मतलब होता है डिप्रेसिएट, मतलब रोना, और डाउन मतलब नीचे। देखिए किसी डिप्रेसिएशन मतलब होता है कमी आना, किसी चीज़ में कमी आती है तो मतलब हम रोते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो देखिए ऐसा आपने टीवी में भी देखा होगा कि लोग ज़मीन पर बैठकर रोते हैं, मतलब नीचे बैठकर रोते हैं अगर उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी हो गई है। तो क्राई इन द वाइल्डरनेस एंड अनरियलिस्टिक डिमांड unpopular opinion. I feel like a voice crying in the wilderness when I am trying to talk to my parents to move to the city with me. देखिए उसे ऐसा लगा, पहले मैं इसका इडियम्स का मतलब समझाती हूँ दोस्तों। क्राई इन द वाइल्डरनेस मतलब होता है कि कोई जो डिमांड रियल नहीं है उसके लिए रियल करना है। जैसे मान लीजिए कोई अभी ऐसा बोलेगा कि मुझे कोविड-19 का वैक्सीन चाहिए, आज ही का आज चाहिए, तो मतलब कि वो डिमांड उसका अनपॉपुलर हो गया, अनरियल हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, कोई माता पिता हैं और उसके बच्चे हैं, उसका बेटा अमेरिका में जॉब लग गया और उसके माता पिता को बोलता है कि आप हमारे साथ अमेरिका चले, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, अपने गांव में ही रहना चाहते हैं। तो उसके लिए वो जो उसने ओपिनियन दिया वो कैसा हो गया, क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क to complain about a loss from the past, to regret about that which cannot be rectified। देखें मान लीजिए आपने दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ाया तो उसके ऊपर जो दूध निकल गया, अगर उसके लिए आप रोते हैं तो वो वापस तो नहीं आएगा ना, मतलब जो लॉस हो गया वो वापस नहीं आएगा। क्राई वोल्फ टू रेज ए फॉल्स अलार्म, इफ़ यू क्राई वोल्फ टू ऑफन पीपल विल स्टॉप बिलीविंग दैट यू नीड हेल्प। मतलब अगर आप क्राई वोल्फ करेंगे तो पीपल आप पे बिलीव करना स्टॉप कर देंगे। देखिए इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। एक छोटा बच्चा रहता है, वो जंगल के बाहर जो रहता है मैदान, वहाँ खेलने जाता है और वो गांव वालों को मूर्ख बनाने के लिए वोल्फ वोल्फ भेड़िया आया करके चिल्लाता है। 2-3 दिन तक गांव वाले जाते हैं और वो खूब हंसता है कि भेड़िया तो आया ही नहीं। एक दिन सचमुच में भेड़िया आ जाता है दोस्तों, और उस दिन गांव वाले वो फिर चिल्लाता है कि भेड़िया आया, वोल्फ आया। लेकिन उस दिन गांव वाले नहीं जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो लड़का हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और उस दिन भेड़िया सच में आ जाता है और उसे खा जाता है। मतलब क्राई वोल्फ मतलब होता है फॉल्स अलार्म, मतलब फॉल्स बातें के लिए फैलाना। करी फेवर इसका मतलब होता है सीक फेवरेबल अटेंशन, मतलब चापलूसी करना। देखिए आपने देखा होगा
फिल्मों में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि लोग ना बॉस को अपना टिफ़िन दे देते हैं कि आप ये खा लीजिए, ताकि वो सोचते हैं ऐसा है कि हमें प्रमोशन मिलेगा। ही ऑलवेज ट्राइंग टू करी फेवर विथ द बॉस, मतलब वो अपने बॉस का इतना चापलूसी करता है। करिंग फेवर विथ सेम है दोस्तों, इंग्रेटिएट वन सेल्फ विथ समवन थ्रू ऑब्सिक्यूनियस बिहेवियर। सेम है दोस्तों, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। कट ए सॉरी फिगर, क्रिएटेड ए रॉन्ग एक्सप्रेशन। देखिए आपको सॉरी फील कब होता है, जब आपका इम्प्रेशन कहीं पे रॉन्ग हो जाता है, तभी आपको सॉरी फील होता है। कट एंड ड्राइड, इसका मतलब होता है रेडीमेड। देखिए इसका कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए जो कपड़े होते हैं रेडीमेड, उसे पहले काटा जाता है, फिर उसे सिला जाता है, और सिलते सिलते वो तो गंदा हो जाता है, तो फिर उसे धोकर सुखाया जाता है। मतलब कट एंड ड्राई करके उसे रेडीमेड बनाते हैं। कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग परफंक्चुअली सो एज टू सेव टाइम और मनी और सेविंग मनी। देखिए कोई आदमी है, उसने अपना एक हॉल बनवाया और उसमें कॉर्नर बहुत कम रखे हैं। देखिए कॉर्नर हम बनाते हैं तो हमें 2 दीवार तो चाहिए ही, तो अगर कॉर्नर कोई कम रखेगा मतलब कि उसने अपने पैसे सेव किए हैं। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग, दिस इनहेरिटेड हिम। देखिए इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, जो रोड पर वाले बच्चे होते हैं या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर के सीलिंग छत छीन ली गई हो, मतलब क्या उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया, मतलब उसे डिसइनहेरेंट कर दिया। इनहेरेंट मतलब होता है दोस्तों कि उसके माता पिता से जो जागीर में चीज़ें मिली हैं उसे बोलते हैं। कट इन, इसका मतलब होता है, देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि जो इडियम्स के साथ मैं फ्रेजल वर्ड भी कवर कर रही हूँ, जैसे ये सब फ्रेजल वर्ड में आते हैं दोस्तों। कट इन मतलब होता है इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग। देखिए कोई बोल रहा है और आपने बीच में, इन मतलब में और कट मतलब काटना, बीच में उसकी बातें को कट कर दिया, मतलब कि इंटरप्ट कर दिया कोई अगर बोल रहा है तो। कट नो आइस विथ मी, हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मतलब उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। अगर आप आइस को काटेंगे दोस्तों तो क्या होगा, वो पिघलेगा। देखिए आपने फिल्म में भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि इसका दिल पत्थर का बना है, मतलब इसका दिल नहीं पिघलेगा, मतलब कि नो आइस। कट नो आइस मतलब कोई भी आइस नहीं कटेगा, जब तक आइस को छोटा छोटा करते हैं तभी वह जल्दी पिघलता है दोस्तों। आई हैव हियर्ड हर एक्सक्यूजेज एंड दे कट नो आइस विथ मी, मतलब मैंने उसकी एक्सक्यूजेज सुनी लेकिन उसने मुझे प्रभावित नहीं किया। कट ए शॉर्ट, मेक शॉर्टर एज इफ़ बाई कटिंग ऑफ, ये तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। शॉर्ट कट करना मतलब क्या होता है, उसे शॉर्टर बनाना। कट द गॉर्डियन नट, रिमूव द डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म ए डिफ़िकल्ट टास्क। देखिए नॉट को काट देना मतलब कि आपने डिफ़िकल्टी को रिमूव कर दिया। इफ़ यू आर एफिशिएंट इन इंग्लिश इट मीन्स यू कट द गॉर्डियन नट टू क्रैक द एग्ज़ाम। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में ईजी होगी, मतलब आपको कट द गॉर्डियन नट मतलब आप डिफ़िकल्टी को रिमूव कर देंगे। कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है टू परफॉर्म बिल। मान लीजिए कोई कटिंग का काम करता है और वो मस्टर्ड को भी काट देता है, मतलब कि वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। द बॉस फायर्ड हिम बिकॉज ही कुड नॉट कट द मस्टर्ड, मतलब बॉस ने उसे फायर इसलिए कर दिया क्योंकि वह मस्टर्ड को नहीं काट पाया। कट टू द चेज, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट। देखिए इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, मान लीजिए इसे हम पुलिस का एग्जांपल देके याद करते हैं दोस्तों। देखिए पुलिस है, उसको कोई काम मिला है, पुलिस कमिश्नर ने किसी पुलिस को कोई काम दिया हो और वह ऐसा नहीं, मतलब अब दोनों की मीटिंग हो रही है तो ऐसा नहीं कि वह अपने बारे में एक्सप्लेन करने लगे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई की, मतलब उसने मेन पॉइंट पर बात नहीं कर रहा हो, तो उसे बोलते हैं उसे वो नहीं बोलेंगे कि कट टू द चेज, मतलब वो मेन पॉइंट पे सीधा वो मुद्दे पे बात करें कि हम किस तरीके से चोर को पकड़ेंगे, उसे बोलते हैं कट टू द चेज। मतलब जैसे देखिए आपने नायक मूवी में भी देखा होगा, वो एक आदमी एक IAS का इंट्रोड्यूस कराने लगता है कि 1994 का IAS है, तो अगर वो ऐसा नहीं करे इंट्रोडक्शन, मतलब बेकार की बातें नहीं करना, पॉइंट पे बातें करना, उसे बोलते हैं कट टू द चेज।
कट टू द क्विक मतलब होता है हर्ट इंटेंसली, मतलब आप जल्दी जल्दी में आपने ये देखें, आप अगर किसी एक के साथ खड़े हैं, अपने दोस्त के साथ खड़े हैं और जल्दी जल्दी में आपने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे उसे हर्ट हुआ। ही फेल्ट कट टू द क्विक अपॉन हियरिंग दोज कमेंट्स, मतलब उसने उस कमेंट्स को सुनकर उसे हर्ट हुआ। होप है दोस्तों कि आपको ये सारे इडियम्स इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो गए होंगे। और इसी के साथ हमने 320 इडियम्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ देखिए। और दोस्तों आपसे यह अपील है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।